अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ छान यूट्यूब चैनल की तरफ से सबको सलाम। कुर्लुस उस्मान की एक नई वीडियो के साथ कुछ नए सवालात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि नाज़रीन हमने 30 किस्त में देखा कि अर्तुल गाजी ने अपने तीनों बेटों को नए फ़राइज़ सौंप दिए हैं। ये बात तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि सौची बेग कबीले के नायब मुकर्रर होते ही रियासत के लिए जंग का आगाज़ शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस्मान बे और सौची बे की जंग में कौन किसके साथ खड़ा होगा। जैसे कि यालिक अरसलान और दुंदार बे तो ज़ाहिर है सौची बे की तरफ ही होंगे और हाजिल अतून लेना अतून की हमदर्द के तौर पर नजर आएगी। अगरचे आने वाली बैलक की जंग में उस्मान बे अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे अपने सिपाहियों से बहुत प्यार है, तो इसलिए उस्मान बे उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और ये सब उस वक्त मुमकिन होगा जब उस्मान बे के सबसे बड़े हामी बामसी बे अपनी जिम्मेदारी निभाकर वापस आ जाएंगे और वो उस्मान बे के साथ खड़े होंगे। दूसरी तरफ सलजान हतून के आने की वजह से बाला हतून की तन्हाई भी दूर हो जाएगी और वो भी हाजिल हतून के सामने मजबूत नजर आएगी। अर्तुल गाजी ने सौची बे को गेहातू की तरफ बतौर सफ़ीर के तौर पर जिम्मेदारी क्यों दी? अगरचे उस्मान बे ने गेहातू की तरफ जाने के लिए ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अर्तुल गाजी ने सौची बे को बतौर सफ़ीर भेज दिया, क्योंकि अर्तुल गाजी उस्मान बे पर पड़े हुए जाल को जानता है जो उस्मान बे पर मंगोलों के अड्डे पर पहुंचने पर हुआ, और उसमें उस्मान बे जख्मी भी हुए। और दूसरा, अर्तुल गाजी ये भी जानता है कि गेहातू का पहला निशाना उस्मान बे है, इसलिए अर्तुल गाजी ने ये सब सोच समझकर किया, जिस पर उस्मान बे काफ़ी मायूस नजर आए। इसके अलावा हमने 31 किस्त के ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे ने कहा कि मैं भी सौची बे के साथ गेहातू के पास जाना चाहता हूँ, तो इस पर उस्मान बे और सौची बे उलझ जाते हैं। तो उसी वक्त एक जानिब से तीर के जरिए वार किया जाता है और वो तीर दोनों के दरमियान से गुजरता हुआ दरख्त में पियोस्त हो जाता है। हमारे ख्याल में यहाँ पर कोई दुश्मन की चाल नहीं है, बल्कि ये कोई नया दोस्त आ चुका है, मतलब बामसी बे की एंट्री करवाई जा रही है। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बामसी बे के आने की वजह से वो उस्मान बे को गेहातू के खिलाफ कुछ मालूमात देने के बाद सौची बे गेहातू की तरफ इकट्ठे जाने पर राज़ी हो जाएंगे। एक और दिलचस्प और अहम बात कि शेख हैदर अली का जो दरवेश जासूस था जो आयनकुल्ला के किले में काम कर रहा है, जब वो एक नई खबर लेकर आता है तो वो खबर सौची बे तक पहुंचाता है। तो उसका क्या मतलब है, उसने बाला हतून या फिर उस्मान बे को वो खबर क्यों नहीं दी? शायद इसलिए कि गेहातू या फिर आयनकुल्ला को रोकने का हल सौची बे के पास है। हम आने वाली अगली वीडियो में मजीद नए सवालात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसके साथ बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।